Hello students, so now we'll start the next part of chapter 5. Previously we have discussed about the Mendel periodic table. Clear? Some students have doubt in Mendel periodic table, this we discuss later. So the next periodic table is the modern periodic table which is we use nowadays also. कि जो हम अब तक यूज कर रहे हैं वो थी मॉडर्न periodic टेबल. तो इस periodic टेबल को कौन लेके आया था, कब लेके आया था, और ये जो periodic टेबल थी बाकी सबसे कैसे अलग थी. So this table is given by Henry Moseley in 1930. क्लियर? 1913 में हेनरी मोसले ने ये टेबल प्रपोज की थी. क्लियर? ही अरेंज द एलिमेंट्स. तो हाउ दिस टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेबल्स. तो जो पहली वाली टेबल थी, चाहे वो न्यूलैंड की थी, चाहे वो डोबरनियर की थी, चाहे वो मेंडलीफ की थी, ऑल द टेबल आर बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, नॉट नंबर, आई एम सॉरी फॉर दैट, increasing atomic mass. But this table, the criteria or basis of this table is basis of arrangement, basis of arrangement of this table is increasing atomic number. What is atomic number? Atomic number is the number of proton in the center of an atom. Center of an atom means न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं वो आपका डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर को. कौन डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर, उससे आपका डिसाइड होता है. क्लियर? तो ये उसका क्राइटेरिया था. और इन शॉर्ट इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? इस एटॉमिक नंबर जो आया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आता है. मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन. वो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी भी न्यूक्लियस किसी भी एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसकी टेबल ऐसे अलग थी औरों से. तो इसकी टेबल के अकॉर्डिंग इसने सभी को अरेंज किया इन दी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? सो द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आस्टेट. ये है क्या था? अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिर से नाम कैसे क्या था? मेंडली पीरियोडिक लॉ. अब यहां पे आपका क्या है? मॉडर्न 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 पीरियोडिक लॉ. क्लियर? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अब मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कहता है द प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic number. atomic number. अब तक पहले क्या था? the property of the element are the periodic function of their mass. लेकिन मॉडर्न periodic टेबल ने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर. क्लियर? अब द नंबर इंक्रीज बाय गोइंग इन फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट. कि जैसे जैसे हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके चेंज होते रहते हैं. व्हेन अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो नंबर एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय जेड, जिसको हम जेड से लिखते हैं. लेड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Prediction of the property of the element could be made with the proper precision when the element were arranged on the basis of increasing atomic. मीन्स प्रॉपर्टी थी जो प्रॉपर तरीके से अरेंज हुई, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जब उनको हमने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किया. तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. औरों से कैसे अलग थी? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न
periodic table there are 18 groups 18 ग्रुप्स हैं एंड ऑल ग्रुप आर इंडिपेंडेंट मींस किसी भी ग्रुप का कोई सब ग्रुप नहीं है, सारे के सारे ग्रुप इंडिपेंडेंट एंड 7 पीरियड। क्लियर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके 18 ग्रुप है और 7 आपके पीरियड है। जो आपके ग्रुप होते हैं वो आपके होते हैं वर्टिकल कॉलम, मींस जो आपके ग्रुप हैं वो वर्टिकल कॉलम होते हैं और जो आपके पीरियड होते हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लियर। तो जो ग्रुप हैं वो आपके वर्टिकल कॉलम होते हैं और जो पीरियड आपके हॉरिजॉन्टल। 18 ग्रुप हैं, किसी ग्रुप का किसी से कोई लेना देना नहीं है, सारे के सारे ग्रुप इंडिपेंडेंट है और 7 आपके हैं पीरियड। अब यहां पे आता है कि हाउ द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ अ एटम इज डिसाइडेड। किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप है और जो पीरियड वो कैसे डिसाइड होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब यहां पे हम बात करते हैं कि कैसे ग्रुप डिसाइड होगा, कैसे आपका पीरियड डिसाइड होगा। क्लियर। तो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सोडियम। क्लियर। अब जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 11। कितना एटॉमिक नंबर? 11। तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी KLM वो होगी 281। क्लियर। अब यहां पे देखेंगे, ध्यान से देखना सभी ने, कि ग्रुप कैसे डिसाइड होगा और पीरियड कैसे डिसाइड होगा। तो पहले मैं आपको ग्रुप बताता हूं कैसे डिसाइड होगा। तो जो ग्रुप आपका डिसाइड होगा, ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। कितने शेल है आखिरी शेल में? इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इस सोडियम का जो ग्रुप नंबर होगा वो है 1। क्लियर। पीरियड कैसे डिसाइड होगा? द पीरियड इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेल। किसी एलिमेंट के पास कितने शेल हैं। क्लियर। दिस इज डिसाइडेड बाय द, सो पीरियड इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेल्स। अब आपसे पूछते हैं यहां पे कितने शेल हैं इसके पास? इसके पास 3 शेल हैं, तो इसका जो पीरियड है वो 3 है। अब इसकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन आप सिंपल बता सकते हो, ये फर्स्ट ग्रुप के 3rd सेल का मेंबर। मींस पोजीशन ऑफ सोडियम क्या है? ग्रुप फर्स्ट के 3rd सेल का मेंबर है। मींस पहला ग्रुप है और तीसरा सेल है इसका, वो है सोडियम। क्लियर। अब यहां पे पॉइंट आता है बेटा आपके पास कि जो अपना सिलेबस है अप टू 10th क्लास, जो मेन फोकस अपना रहता है दैट इज अप टू 1 to 20 एलिमेंट। क्लियर। अब यहां पे आपने एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि आप अगर किसी भी ग्रुप का नाम दोगे, दैट ग्रुप नेम यू विल रिटर्न फ्रॉम 1 to, आपका कोई भी ग्रुप का आंसर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं आएगा, ना 12 आएगा। आपके जो सिलेबस में ग्रुप है वो है 1, 2, उसके बाद आपका 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये आपको मैं बताता हूं क्या है। अब आपके मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्लोरीन का, इसका एग्जाम्पल ले लिया क्लोरीन। क्लियर। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूं KLM तो आती है 287। तो अगर मैं आपसे ग्रुप पूछता हूं तो मैंने बोला था ग्रुप का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे कहेंगे सर इसका 7वां ग्रुप है, बट 7th ग्रुप इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो अगर आपके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो ग्रुप नंबर भी आपका 1 और 2 ही होगा। ग्रुप नंबर भी क्या होगा? 1 और 2। बट इफ द आउटर मोस्ट शेल हैव इलेक्ट्रॉन मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन हो, तब आपने क्या करना है? यू हैव टू डू 7 + 10, तो इट्स ग्रुप इज 17। एंड पीरियड के अंदर कोई चेंज नहीं करना, पीरियड आपका वही रहेगा। कितने शेल हैं भाई? 3 शेल हैं, तो पीरियड नंबर आ गया 3। पॉइंट समझ में आया? क्लियर। नहीं आया तो एक बार दोबारा देखते हैं। देखो भाई, अब मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, ये था अपना किसका? ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन। क्लियर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। क्लियर। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। क्लियर। अब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो 6 के लिए आपको क्या करना है? ग्रुप अगर बताना है तो ग्रुप के लिए क्या करोगे? 6 + 10
कितना 16। अब सिंपल सी बात है बेटा कि आपका आंसर कभी भी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो सकता। आपका जो आंसर होगा वो हमेशा ही 1 2 उसके बाद 13 14 15 16 17 18 क्लियर ये होगा। मींस योर आंसर इज ऑलवेज ग्रुप नंबर जो आएंगे वो 1 2 13 14 15 16 17 18 ये होगा। अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं पीरियड, पीरियड कौन सा है, हाउ मेनी शेल आर देयर आर 2 शेल, तो इसका पीरियड है सेकंड। तो ये हमने करना है, ये है हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, सारे वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, क्लियर, तो वीडियो को ध्यान से देखो, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लियर, ताकि आप टाइम से आपको मैसेज आता रहे कि वी हैव डन दिस टॉपिक और दिस टॉपिक, और वीडियो को लाइक करते चलो। उसके बाद हम और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने 2 एग्जांपल ले, मान लो कैल्शियम का एग्जांपल ले लिया मैंने, कैल्शियम, क्लियर, कैल्शियम, ये आ गया कैल्शियम भाई। कैल्शियम का नंबर होता है 20, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, KLMN, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2882। तो फिर से हम देखेंगे इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ग्रुप नंबर 2। लेकिन अगर 3 होते तो क्या होता आंसर 13, अगर कितने होते 6 होते तो 16, अगर 7 होते तो 17। इसको हम आगे 1 2 एग्जांपल से और डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर शेल कितने हैं, देयर आर द 4 शेल्स, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, इसका जो पीरियड होगा वो होगा इसका 4th। क्लियर, सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड 7 पीरियड। किसी भी ग्रुप का किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी सेम होगी, बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टी आर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। क्लियर, तो इसलिए जितने भी ग्रुप के मेंबर होंगे उन सबके लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। उसका हम एग्जांपल देखेंगे व्हेन वी विल सी अ पीरियोडिक टेबल। क्लियर, अब मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल। तो भाई ये आ गई आपकी पीरियोडिक टेबल, देखो ध्यान से पीरियोडिक टेबल को। क्लियर, यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन जो अपना मेन काम है बेटा वो हमने सिर्फ इस 20 तक ही काम करना है। क्लियर, क्योंकि अप टू 10th आपके 20 होते हैं। क्लियर, अब इस टेबल के बारे में आपको बता देता हूं क्या है। यहाँ पे आपको एक ये जिग जैग लाइन दिखाई दे रही है। ये जिग जैग लाइन क्या, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड मतलब जो दोनों तरह बिहेव करते हैं, मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी। तो इधर सारी आपकी जो है वो मेटल है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, और इधर आपकी सारी ही सारी है नॉन मेटल। मीन्स ये एक लाइन है जो मेटल को नॉन मेटल से अलग करती है। क्लियर, अभी मैं आपको बता रहा था कि जितने भी आपके एलिमेंट होंगे सेम ग्रुप के, उनके सभी के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ये आपका पहला ग्रुप है, अभी देखो सारे ध्यान से। तो पहले ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, उसके बाद है पोटाशियम है। क्लियर, उसके बाद आपका है रुबिडियम Rb। तो जब इनके नंबर 1 था, इसका 3 है, इसका 11, इसका है 19 और इसका है 37। तो सबकी कन्फिगरेशन लिखते हैं KLMN। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 8 1, यहाँ पे आएगा 2 8 8 1, यहाँ पे आएगा आपका 2 8 8 18। क्लियर, तो 16 ये आपका आ गया इधर 8 2 10 और 18 18 और 18 36 और 1। तो आप सबने क्या देखा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ऑल द एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, सभी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ सेम ग्रुप। तो जो ग्रुप डिसाइड होता है वो किससे डिसाइड होता है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से। जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो सभी एक ही ग्रुप के होंगे, लेकिन पीरियड अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर, पीरियड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ग्रुप आपका सेम होगा। मैं और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। अब मैं जा रहा हूं 17th ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पे आपका है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। क्लियर, आपका है फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो मैं फ्लोरीन क्लोरीन का एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोरीन
का नंबर है 9, क्लोरीन का नंबर है 17, तो इसकी कन्फिग्रेशन 2 7 कितने इलेक्ट्रॉन है 7, यहाँ पे कितने हैं 7, तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द लास्ट शेल इज सेम सो दीज बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो ग्रुप कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम ग्रुप के मेंबर हैं। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, हमने बताया 7 पीरियड। 7 पीरियड कैसे हैं, देखो भाई 7 पीरियड यहाँ पे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवंथ पीरियड। तो ये आपके हैं 7 पीरियड। मीन्स इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। 18 के 18 ग्रुप इंडिपेंडेंट है, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर जो ग्रुप हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये आपके सिलेबस के अंदर हैं ग्रुप्स। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। अब हम चल रहे हैं आखिरी ग्रुप के ऊपर जिसका नंबर है 18। 18वें ग्रुप के अंदर आपका है हीलियम, नियोन, आर्गन। इसका नंबर है 2, इसका है 10, इसका है 18। क्लियर। अब इनकी काफी लिखता हूं तो KLM, तो हीलियम की क्या होगी 2, आर्गन नियोन की क्या होगी 2, 8, और फिर आर्गन की क्या होगी दैट इज 2, 8, 8। तो सबके लास्ट शेल में कितने हैं, इसका फुलफिल है लास्ट शेल। क्लियर। इसके भी 8 है, इसके भी 8 है, तो मीन्स दीज आर बिलोंग टू द सेम ग्रुप। क्लियर। जिसको हमने बोला था 0 पीरियड पहले, दीज आर द नोबल गैस। अब इन ग्रुपों में कुछ नाम क्यों बता देते हैं आपको बेटा, कि जो आपका 18वां ग्रुप है ये नोबल गैस कहलाता है। जो आपका 17 ग्रुप है इसको हेलोजन कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उनको हम अल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। और ग्रुप सेकंड को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल। क्लियर। अब हम आपके सामने एक दो एग्जांपल और लेके आएंगे कि हाउ द ग्रुप एंड पीरियड आर डिसाइडेड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। की ग्रुप और पीरियड कैसे डिसाइड होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर। तो हम देखते हैं हाउ द ग्रुप एंड पीरियड डिसाइडेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हाउ द ग्रुप एंड पीरियड डिसाइडेड, ग्रुप इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। अब पॉइंट क्या समझना है कि ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सेम, सो ऑल दीज बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। दूसरी तरफ पीरियड, अब पीरियड डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ शेल्स। क्लियर। अब जिनके पास नंबर ऑफ शेल क्या होंगे सेम, द एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ शेल, जिनके पास नंबर ऑफ शेल क्या होंगे सेम होंगे। क्लियर। बिलोंग टू सेम पीरियड। अब मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। क्लियर। इसका नंबर कितना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सबकी कन्फिगरेशन लिखो भाई। 2 1 आ गई, इसकी 2 2 आएगी, इसकी 2 3 आएगी, इसकी 2 4 आएगी, इसकी 2 5 आएगी, इसकी 2 6 आएगी, इसकी 2 7 आएगी, इसकी 2 8 आएगी। अब देखो कितने शेल हैं, 2 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 शेल। सबके पास कितने शेल हैं 2 शेल। सो दे बिलोंग टू सेकंड पीरियड। जिसके पास जितने शेल वो उसी पीरियड का मेंबर होगा। अगर किसी के पास 3 शेल है थर्ड पीरियड का मेंबर है, किसी के पास 4 शेल है तो फोर्थ पीरियड का मेंबर है, किसी के पास 5 शेल है तो वो फिफ्थ पीरियड का मेंबर होगा। अब इनके ग्रुप की बात करता हूं तो ये किस ग्रुप का है, ये है फर्स्ट ग्रुप का। ये किसका है सेकंड। यहां पे कितना आ गया 3, 3 आपके सिलेबस में नहीं है तो यहां पे क्या करोगे 10 + 3 13। तो ये किस ग्रुप का है 13 का। तो ये किसका है 4 है, लेकिन 10 + 4 14, 7 वाला आ गया तो 2 + 5 15, 2 8 8 मीन्स 6 + 10 16 ग्रुप। ये किसने का है 17 का और ये किसका है 18 का। मीन्स अगर आपके आखिरी शेल में 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपने उसके अंदर 10 प्लस करके ग्रुप का नाम बताना है। तो ये आपकी एक थोड़ी सी रफ इंट्रोडक्शन थी। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आपकी पीरियोडिक टेबल बनानी कैसे है,
हाउ टू मेक अ पीरियोडिक टेबल, हाउ वी विल मेक द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएंगे। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसके ऊपर फिर से चलते हैं। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 18 32 32 ये आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती थी भाई। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला पीरियड होगा उसमें 2 एलिमेंट होंगे, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे और सातवें 32 32 होंगे। तो बनाते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल। तो पहला शेल, ये आपका फर्स्ट शेल आ गया। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट, एक यहां दिखा दिया मैंने और एक दिखा दिया आपका यहाँ पे। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके कितने हैं, 8, कितने हैं आपके 8। तो 8 मतलब 2 यहां पे दिखाए, फिर यहां पे आपका गैप छोड़ दिया। कितने दिखाने हैं पीछे अपन ने, 8 दिखा, 6। तो 6 मैं यहां शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर। उसके बाद फिर से कितने, 8 8 मीन्स 1 3 4 5 6 7 8। अब अगले में कितने, 18। अब ये पूरी लाइन चलेगी आपकी 1 2 और बीच में फिर ये 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां शुरू कर देते हैं। 18 दिखाने हैं अपने भाई पूरे, 1 2 3 और यहां पे तो 8, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे 10 दिखाने बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह से आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसमें लिखना शुरू कर दें हम, लिखते हैं चलो। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा, हीलियम, यहाँ पे लिथियम, फिर यहाँ पे बेरिलियम, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका बेरिलियम, फिर यहाँ पे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन क्लोरीन नियोन, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा। अब आपने यहां से क्या पॉइंट समझना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी शेल में किसी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर ये है आपका फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में 8 होंगे, जो फोर्थ है उसमें 18 होंगे, फिफ्थ में भी 18 होंगे, सिक्स्थ और सेवंथ में आपके 32 एलिमेंट होंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन और हाउ टू डिसाइड द प्लेस ऑफ अ एलिमेंट इन अ टेबल। ये हमने कुछ एग्जाम्पल किए हैं। क्लियर। अब हम जल्दी से एक बार मेंडली पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं दोबारा से। अब ये आपकी मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल थी बेटा, ठीक है। अब मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं कि यहां पे आपके 8 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 8 ग्रुप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रुप को रोमन नुमेरल से लिखा गया है। क्लियर। और जो आपके ग्रुप हैं वो आपके हैं वर्टिकल कॉलम्स, ये आपके ग्रुप्स हैं वर्टिकल कॉलम्स। एंड दीज ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, एवरी ए बी ए बी ए बी ए बी, बट 8th ग्रुप डिजंट डिवाइड इनटू सब ग्रुप। सिमिलरली देयर आर द 6 पीरियड 1 2 3 4 5 6। तो दीज हॉरिजॉन्टल रोज आपकी जो होंगी ये आपके हैं पीरियड्स। क्या आपके हैं ये पीरियड्स। क्लियर। अब जो हेनरी जो आपका मेंडलीफ था उस टाइम 63 एलिमेंट थे भाई। क्लियर। अब इसके अंदर तो 48 एलिमेंट, तो उसने क्या किया, इन ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया और पीरियड को सब पीरियड में। जो पीरियड 4th 5th 6th थे उनको 2 पार्ट में, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, अपर हाफ एंड द लोअर हाफ में डिवाइड किया हुआ था। ऐसी जो ग्रुप थे उनको 2 हाफ में। लेकिन इसका जो एक और क्राइटेरिया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ साथ वो ये था रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें जितने भी एलिमेंट बैठे हैं जब भी वो हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, उनके जो हाइड्राइड होंगे, उनके जो ऑक्साइड होंगे, उनका जनरल फॉर्मूला ये होगा। इस ग्रुप के मेंबर का जनरल फॉर्मूला ये होगा, इस ग्रुप के मेंबर का जनरल फॉर्मूला ये होगा। दूसरा बात, उसने अपनी टेबल में जगह खाली छोड़ी थी, जैसे ये जगह खाली है, ये जगह खुली है। ये जगह इसलिए खाली छोड़ी थी अगर फ्यूचर में मोर एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो उनको यहाँ पे जगह दी जा सकती है। तो ये एक रफ आइडिया है आपका मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का। क्लियर। ये पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी और उनकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर। 8 पीरियड थे और 6 थे, 8 ग्रुप थे और 6 थे पीरियड। तो जो ग्रुप होते हैं वो आपके हैं वर्टिकल कॉलम्स, ये आपके ग्रुप्स हैं। क्लियर। और ये आपके हैं पीरियड्स। ये थी आपकी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। अगर हम देखते हैं कौन सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो इससे बिल्कुल अलग है।
क्लियर। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर आप क्या देखते हो, यहाँ पे है 18 ग्रुप, 1 से लेके 18 ग्रुप, ये है आपका 18वां ग्रुप यहाँ पे, और 7 है यहाँ पे पीरियड, ये आपके आगे 7 पीरियड। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखते हो, हमने कहा था कि पहले में 2 एलिमेंट आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में भी 8 आएंगे, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में भी कितने 32। तो जो 32 में से बेटा 18 तो यहाँ बैठे हैं, बाकी बचे हुए यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो भाई, ये है 58। क्लियर। और इसमें देखो 58 के बाद 54, 57, तो 58 के जो इसके अंदर नहीं आ रहे थे उनको उन्होंने अलग से 2 बना दिए। आपके लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड हैं, जिनको आप क्लास +2 में पढ़ोगे। क्लियर। तो अगेन आई एम रिपीटिंग अबाउट इट कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, और जो पीरियड डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ शेल के साथ। अब किसी के पास 2 शेल है, इसका मतलब वो दूसरे पीरियड का मेंबर है। किसी के पास 3 शेल है, वो तीसरे पीरियड का मेंबर है। किसी के पास 5 शेल है, तो वो 5वें पीरियड का मेंबर होगा। किसी के पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो फर्स्ट का मेंबर है। किसी के पास 2 है, तो वो दूसरे का है। लेकिन हमारे सिलेबस में 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपका ग्रुप का आंसर कभी भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इट बिलोंग टू द 13 ग्रुप। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम ट्रेंड्स को जब डिस्कस करेंगे तो फिर हम डिटेल में जाएंगे। क्लियर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो यहां तक आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप मेरे को मैसेज करोगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकूं। बट आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू फॉर टुडे, कंप्लीट इट ऑन योर फेयर नोटबुक।